नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता। पिछले वीडियो में मैंने आपको हस्ताक्षर के बारे में बताया। आज मैं आपको ले चलती हूँ न्यूमरोलॉजी की ओर। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यूमरोलॉजी को हम कैसे जानें? कैसे हम उन अंकों का निर्धारण करें? तो ये सारी बातें मैं आपको बताती हूँ पार्ट 1 में। आप और आपका मूलांक, चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि अंकों का जीवन में बहुत महत्व होता है। ये तभी जाना जा सकता है जब हम इसका ज्ञान हो। हालांकि इस बारे में मनुष्य गंभीरता से नहीं सोचते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक स्थान पर अंक मनुष्य के साथ जुड़े होते हैं। मनुष्य जन्मदिन से लेकर विद्या अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय आदि, यानी कि देखा जाए संपूर्ण मानव जाति का भविष्य 1 से लेकर 9 अंकों के बीच ही छिपा रहता है। तो हम बात करते हैं आपके मूलांक की, यानी अंक ज्योतिष को जानने के लिए सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि आपका मूलांक क्या है। यानी 1 से लेकर के 9 के अंक जो हैं वो आपके मूलांक हैं। पत्री बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारी डेट, एक हमारा होता है समय और दूसरा होता है प्लेस। लेकिन हमें अंक ज्योतिष में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ चाहिए आपकी डेट, मंथ और ईयर। डेट और मंथ, ईयर आपको पता है, आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 अंकों की। हम बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। 1 से 9 अंक तक ही हमारे मूलांक होंगे। जैसे किसी का जन्मदिन 1 तारीख को है तो उसका 1 मूलांक होगा, इसका 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। अब आता है प्रश्न यहाँ 10। हमारा अगर 10 है तो 10 अगर हमारा आ रहा है तो हमारा मूलांक 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे 1 से 9 तक ही हमारे मूलांक होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए इनको हमें सम करना है। 1 + 0 = 1। तो हमारा मूलांक कितना हो गया? 1। तो ये चीज़ के लिए ध्यान रखनी है। ऐसे किसी का 1 1 है तो 1 + 1 = 2। किसी का 12 है तो 1 + 2 = 3। इसी तरह से हम मूलांक निकालेंगे और मूलांक आप अपने डेट का, अपने परिवार का, अपने घर के सदस्यों का आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा मूलांक चलता है। लेकिन ध्यान रखिए 1 से लेकर 9 तक ही मूलांक होते हैं, इसके अलावा मूलांक नहीं होते। 0 का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अब हम जानेंगे भाग्यांक को। भाग्यांक क्या है? मूलांक तो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, भाग्यांक यानी हमारे डेट, मंथ और ईयर का टोटल होता है। तो देखते हैं हम कैसे। जैसे मान लो किसी का 30/11/1964 बर्थ है, तो इसका भाग्यांक कितना होगा? हम ये जोड़ेंगे, 3 + 0 जोड़ा, फिर हमारा आया 1, फिर हमारा आया 1, फिर हमारा आया 1, फिर 9 + 6 + 4। आप देख रहे होंगे 3 0 1 1 1 9 6 और 4। अब इनको हम सम करते जाएंगे। 3 + 0 है तो कुछ नहीं होगा, 3 + 1 4 5 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 + 4 = 25। अब हमारी ये 2 डिजिट है, हमें सिंगल डिजिट में लाना है। मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में आता है। तो 2 + 5 = 7। तो हमारा ये हो गया भाग्यांक। ये हमारा निकला भाग्यांक। तो आपका 7 भाग्यांक हुआ और इसमें मूलांक कितना हुआ हमारा? 3। 30 तारीख है तो 3 + 0 = 3। तो हमारा कितना हुआ? 3 मूलांक। 3 हमारा मूलांक है और भाग्यांक हमारा 7 है। तो ये आज हमने जाना मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना। अब हम जानेंगे इनके ग्रह।
क्योंकि ग्रह, हर अंक का एक ग्रह निश्चित है, तो हम इन ग्रहों की गणना करते हैं। अब हम ग्रह की गणना करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नवग्रह हैं, उन 9 अंक हैं सॉरी, और इन अंकों के ही हमारे ग्रह हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो अंक है उसका हमारा ग्रह है सूर्य, क्योंकि मनुष्य जब आया तो उसने सबसे पहले सूर्य को देखा, और सूर्य जो कि पहला ग्रह हुआ। फिर जब रात्रि हुई तो उसने मून के दर्शन किए, तो चंद्रमा हमारा दूसरा ग्रह हो गया। इसके बाद हमारा आता है गुरु, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, राहु, पांचवा आपका है बुध, छठवा आपका शुक्र, सातवां आपका केतु, आठवां शनि, और नवा आपका मंगल। ये आपके 9 ग्रह हैं, जो हमारे ज्योतिष में भी इनकी गणना होती है, ज्योतिष में भी इनको जाना जाता है, और ये 9 हमारे अंक हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये शून्य जो कि हमारी एक असीम सत्ता होती है, पावरफुल होता है, इसकी गणना हम कहीं नहीं करते। एक से हमारा शुरू होता है, 1, यानी एक का ग्रह, एक अंक का ग्रह सूर्य है, 2 का ग्रह जो है चंद्रमा है। जैसे किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, तो उसका स्वामी जो है सूर्य होगा। 2 का चंद्रमा होगा, 3 का गुरु होगा, 4 राहु, और 5 आपका बुध होगा। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष में जो हॉरोस्कोप में जो ग्रह होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ 1/8 पे मंगल होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में इनका साथ ये ग्रह माने गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसको राजा कहा गया है, जब राजा है तो रानी इसको कहा गया है, चंद्रमा को मन का कारक है, और ये रानी है गुरु, जो कि देव गुरु हैं। यानी आपको किसी भी कार्य को चलाने के लिए हमें मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। जैसे मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ एक मंत्रिमंडल है, यानी राजा है तो रानी है, तो उनके गुरु भी अवश्य होंगे जो उनको गाइडलाइन देंगे। तो गुरु राहु, राहु जो कि सेना है, बुध को राजकुमार माना गया है, शुक्र मंत्री है, और इनको गुरु भी माना गया है, केतु सेना है, शनि सेवक, सेवक के साथ साथ न्यायाधीश भी है, ये न्यायाधीश भी है। मंगल आपका सेनापति। ये सारा पूरा मंत्रिमंडल है, आप बहुत अच्छे से जान लें। मैं बार फिर सेनापति है, जिसे हम मार्क्स भी कहते हैं, सेनेटर, केतु, वीनस, मरकरी, राहु, जुपिटर, मून, सन, हम इनको इन नाम से जानते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी हो गई। आज आपने जाना मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना, ये बहुत प्राइमरी स्टेज है, इसके जाने बिना आप न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। तो इस बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है कि हम मूलांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि मूलांक एक देवीय ईश्वरीय देन है, जिसे हम कहते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा जो डेट है आपकी जन्म की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो हमारी पर्सनैलिटी नंबर भी होता है, तो हम इसको पर्सनैलिटी को हम उस मूलांक से जानते हैं।
दूसरा मैंने आपको बताया भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर जिसे हम कहते हैं, तो भाग्यांक और मूलांक ये दोनों ही बताए। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे नामांक निकालना। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इसको दबाना ना भूलें। इससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।